नमस्कार दोस्तों यह वीडियो निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 10 विद्यालय आधारित आकलन की गतिविधियों व मुख्य प्रश्नोत्तरी से संबंधित है, जिसका अध्ययन करके आप 100% अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। आकलन के उपागमों के समक्ष उपयुक्त आकलन स्थिति को प्रस्तुत करें। इसमें एक आकलन स्थिति दे रखी है, आपको इन तीनों में किसमें फिट होती है ये बताना है। एक परिदृश्य जहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निरंतर चिंतन में लगे रहते हैं और प्रगति की समीक्षा करते हैं। इसका राइट आंसर है अधिगम के रूप में आकलन। एक स्थिति जहाँ पर शिक्षक शिक्षिका अपनी योजना का समायोजन करता है या करती है और सुधारात्मक शिक्षण में लगते हैं। इसका राइट आंसर है अधिगम के लिए आकलन। एक स्थिति जहां पर विद्यार्थी अपने मानचित्र पठन कौशलों पर चिंतन करता है। इसका राइट आंसर है अधिगम के रूप में आकलन। एक स्थिति जहां पर विद्यार्थी अपने अधिगम से संबंधित तमाम शिल्प तथ्यों को एकत्र एवं व्यवस्थित कर रहा होता है। इसका राइट आंसर है अधिगम के रूप में आकलन। शिक्षक सत्रांत परीक्षा का संचालन कर रहा होता है। राइट आंसर अधिगम का आकलन। समग्र पाठ्यचर्या अपेक्षाओं का आकलन किया जा रहा होता है। राइट आंसर अधिगम का आकलन। देखो दोस्तों, कुल 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चनों का आंसर दिया, कुल स्कोर 6 है। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। आकलन तकनीक के रूप में प्रेक्षण पर विचार करते समय प्रेक्षण तकनीक से संबंध पदों शब्दों का पता लगाइए और चयन कीजिए। दोस्तों, इसमें ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड को इन 2 कैटेगरी में आपको समूहबद्ध करना है। पहली कैटेगरी है जो आकलन से संबद्ध शब्द हैं, वो पहली कैटेगरी में रखने हैं। जो आकलन से संबंधित शब्द नहीं हैं उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखना है। प्रलेखन, ये आकलन से संबद्ध शब्द है। खोजना भी इसी से संबंधित है। जांच सूची भी इसी से संबंधित है। अविश्वसनीयता आकलन से असंबद्ध शब्द है। स्व आकलन आकलन से संबद्ध शब्द है। पूर्वाग्रहित ये संबंधित नहीं है। आंकड़े भी संबंधित नहीं है। समय सहाय ये भी संबंधित नहीं है। सहभागी आकलन से संबद्ध शब्द है। रिपोर्टिंग भी संबंधित है। अनुचित ये संबंधित नहीं है। उपकरण ये आकलन से संबद्ध शब्द है। ज्ञानन्यायिक ये संबंधित नहीं है। अव्यावहारिक भी संबंधित नहीं है। तकनीक आकलन से संबद्ध शब्द है। गैर सहभागी ये आकलन से असंबद्ध शब्द है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। देखो दोस्तों, 16 शब्द यानी 16 शब्द दिए गए थे, सभी सही हैं, यानी हमारा स्कोर 16 में से 16 है। मुख्य प्रश्नोत्तरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? इसका राइट आंसर है दक्षता आधारित प्रश्न। दोस्तों,
जो राइट आंसर है वो नीले रंग से कोडिंग किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर है विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। राइट आंसर विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। राइट आंसर है बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। राइट आंसर अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। निम्नलिखित रूब्रिक्स में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने की बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? राइट आंसर है केवल एक ढांचा या फ्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? राइट आंसर है विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? राइट आंसर है दूसरे विद्यार्थी का। निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? राइट आंसर कक्षा परीक्षा। माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। किन क्षेत्र में? राइट आंसर है सभी पाठ्येतर क्षेत्रों में। शिक्षा नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। राइट आंसर है वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? राइट आंसर है MCQ। कथन 1 प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कथन 2 प्रेक्षण हमारी सहायता करता है नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। दोस्तों इसका राइट आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानकों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है रूब्रिक। कथन फर्स्ट व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कना समस्या समाधान और निर्णयन कौशलों का विकास करना है। कथन 2 व्यक्तिगत अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं उन्हें एक क्षेत्र विषय में अद्यतन मुद्दों में लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। राइट आंसर है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। राइट आंसर प्रायोगिक दक्षता। अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मापदंड यानी पैरामीटर नहीं है? राइट आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः डैश के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर है विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। दोस्तों हमारा स्कोर 20 में से 19 मार्क्स है। आपको अपना प्रमाण पत्र लाने के लिए 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, तो आपका प्रमाण पत्र 100% आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।